दोस्तों, आपको ज़रूर याद होगा रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी के सिर्फ एक फ्लाइंग किस को लेकर सिलेंडर वाली नौटंकी नेता ने खूब हल्ला मचा दिया था। ऐसे एक्टिंग की थी जैसे कि राहुल गांधी ने संसद जैसे पवित्र मंदिर में कोई बहुत बड़ी गंदी नीच हरकत कर दी हो, जबकि वो एक फ्लाइंग किस भी साबित नहीं कर पाई वीडियो में। फिलहाल अब उन्हीं की पार्टी के नेता रमेश भिदुरी जी ने दुनिया भर की गंदी गंदी गालियां दे दी दानिश अली को। ऐसी गालियां जो कभी पार्लियामेंट में ना कभी दी गई हो ना कभी सुनी गई हो, लेकिन इसके बाद भी स्मृति ईरानी जी फिलहाल पूरी तरह से खामोश है, मुंह पर टेप लग चुका है। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ना कोई इंटरव्यू है, ना कोई ट्वीट है। सिर्फ एक फ्लाइंग किस को लेकर इतना हंगामा करने वाले अब खुद के सांसद की इतनी बड़ी बड़ी गालियों पर पूरी तरह से चुप्पे साधी हुई है। वैसे मौलाना गुलाम सरवर जी ने भी इसको लेकर काफी आक्रोश व्यक्त किया। संसद का उद्घाटन हो रहा, विशेष सत्र में विशेष बातें हो रही है और विशेष समुदाय को गाली बकी जा रही है। तो विशेष सत्र में विशेष समुदाय को गाली इस तरह बकी जा रही है जो गाली जनसंघ के ज़माने में जो कटुता थी, जो पार्टीशन का ज़माना था, उस समय भी इस तरह की हरकत किसी ने नहीं की थी जब जनसंघ और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बना ली थी। आज आश्चर्य है कि किस दौर में हम ले जा रहे हैं इस भारत को कि सत्ताधारी दल के लोग सदन के अंदर एक समुदाय को कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी और सबसे बड़ी बात के देख लूंगा चल बाहर। तो संसद कोई पहलवान का अखाड़ा, पहलवानी अखाड़े से ये जीत कर आए हैं क्या मेडल? ये भी बृजभूषण के भाई है क्या? अखाड़े से आए हैं या जनता के वोट से आए? डेमोक्रेसी पर बिलीव करते हैं या मसल पावर पर बिलीव करते हैं? क्या मसल पावर के जरिए, क्या वो जो पहले तुगलकी फरमान चलता था, जो डेमोक्रेसी से पहले, बाबा साहब के संविधान से पहले ताकत के बल पर जो हुकूमतें हुआ करती थी, जो सत्ता ताकत के बल पर चला करता था, क्या उसी सत्ता की वापसी की आहट है क्या? क्या वही सत्ता फिर लाना चाह रहे हैं क्या? अगर ताकत है हमारे अंदर तो हम हावी होंगे। डेमोक्रेसी पर कोई भरोसा नहीं, जनता चुनकर भेजती है। हमारी समस्या पेट की है, रोटी की है, कपड़े की है, मकान की है। वही रमेश भिदुरी जिस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, 15,000 ऐसे मकानों पर बुलडोजर इन्होंने चलवाया जिस मकान को इनके ही भूमाफिया दलालों ने बनवाया था। सर, दानिश अली जी से मैं इसको कंप्लीट कर दूं। इनके ही लोगों ने सरकारी जमीन, जो तुगलकाबाद किले की जमीन थी, और जो वो पहाड़ी, कौन सा पहाड़ी है जो खोरी गांव था, उस अरावली पहाड़ी और तुगलकाबाद के किले की जमीन को फर्जी गरीबों के हाथ बेच दिया। और जब गरीबों ने मकान बना लिया, 2-2 मंजिल, 3-3 मंजिल, तब बुलडोजर चलवा दिया। उसी का नाम है रमेश भिदुरी। रमेश भिदुरी को ये पता है कि वो 15,000 लोग जिनके मकान हमने तोड़े हैं वो हमें छोड़ेंगे नहीं, चुनाव में पटकेंगे, मेरे खिलाफ माहौल बनाएंगे। तो रमेश भिदुरी ने अपने आकाओं से सलाह मशवरा किया और हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाने का काम किया। लेकिन सर, दानिश अली जी से सब बात की गई इस चीज़ के बारे में, इस मामले के बारे में, उन्होंने एक गंभीर बात छोड़ दी, एक गंभीर चीज़ बोली कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति जिसको जनता ने चुना है, जो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, उसका अगर ये हाल है, उसके खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, तो देश की जो आम जनता है उसका हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्या गलत कहा उन्होंने? अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ बोल रहा हूँ, टोपी और दाढ़ी हमारी। आप बताइए, हमारी टोपी और दाढ़ी देखकर कोई यहाँ पर अगर हमला कर दे तो कौन बचाएगा हमें? कौन बचाएगा? मतलब हालात इतने खराब हो रहे हैं देश के कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना दर्शा क्या रहा है कि क्या सही में देश में जो चीजें बोली जाती हैं? इनडायरेक्टली थ्रेट है 30 करोड़ मुसलमानों को, इनडायरेक्टली थ्रेट है दलितों को भी, चूंकि बसपा के भी वो सांसद है, ये भी समझिए पहले। मोनोपोली समझिए, सांसद तो और भी है वहाँ ना, सांसद तो और मुस्लिम थे, लेकिन दानिश अली को स्पेशली टारगेट करने का 2 मामला, दलित और मुस्लिम दोनों को लपेटना। और इनडायरेक्टली थ्रेट है, तुम्हारी औकात यह है कि यहाँ भी पटक के मारूंगा, वहाँ भी पटक के मारूंगा, तू चल निकल तो बाहर देखता हूँ। कहा ये का बात, आप वीडियो देख लो, वायरल है, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो बाहर निकल तुझे देखता हूँ। अरे सारे सांसद मुंह देख रहे हैं। स्वर्ण बनाम शेष भारत में है ये पंगा, और ये यहाँ के बहुजनों को समझना ही होगा। अगर बहुजन समाज इसी तरह सोया रहेगा तो 2024 के बाद मनुस्मृति लागू होने से कोई माय का लाल रोक नहीं सकता। लिख लो कोरे कागज पर। क्या मतलब है? सदन के अंदर आप ये कहेंगे, कटुआ है तू, मुल्ला है तू, आतंकवादी है तू, पाकिस्तानी है तू, चल जा, निकल, अभी निकल, तुझे बाहर पीटता हूँ, ये कहा जा रहा। ये बहन जी सोई हुई है, नीतीश कुमार सोए हुए हैं, तेजस्वी सोए हुए हैं, अखिलेश यादव सोए हुए हैं, राहुल जी बोल रहे हैं स्पीकर का मामला वो समझेंगे,
स्पीकर का मामला नहीं है, ये संविधान और देश का मामला है, ये भारत के माइनॉरिटी और भारत के बहुजनों का मामला है। अगर इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया और रमेश बिदूरी पर अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, उसकी सदस्यता अगर रद्द नहीं हुई, उस पर धार्मिक भावनाएं आहत करने, धार्मिक उन्माद फैलाने और एक सम्मानित सांसद को धमकी देने का मुकदमा अगर दर्ज नहीं होता है, तो हम ये समझते हैं कि देश में कानून का जनाजा सांसद महोदय के द्वारा ही निकाला जा रहा है और उसमें सरकार की सहमति भी शामिल है। सरकार की सहमति आप बोल रहे हैं, लेकिन कई सारे सांसद हैं जिनका ये बयान है सर कि बीजेपी के सांसद की तरफ से ऐसा बयान चौंकाने वाला नहीं है। दुखी जरूर है लेकिन बयान चौंका नहीं रहा है। नहीं तो उनको नहीं चौंका रहा, इसका मतलब वो इंतजार कर रहे हैं कि वो दिन आ जाए। उन पर क्या फर्क पड़ेगा? ये मनोज झा जी कह रहे हैं, मनोज झा जी ने, मैं सबका बयान सुन रहा हूँ, उन पर क्या फर्क पड़ेगा? आज वो, हालांकि वो समाजवादी विचारधारा के अच्छे नेता हैं और ओवैसी जी ने भी बोला है कि बीजेपी की तरफ से ऐसा बयान आना चौंकाता नहीं है। नहीं, ओवैसी साहब को भी हैरत में आने की बात है। चौंकाने वाला नहीं है कहकर हम छोड़ दें ना, कोई सवाल। चौंकाने वाला है ये। अब तक सड़क पर होता था, कथित तौर पर बजरंग दल के लोग, कथित तौर पर दूसरे नाम नेहाद संगठनों के लोग ये काम करते थे। अब सम्मानित सदस्य सदन के अंदर और तमाम सदस्य बैठे हुए हैं और उसके बाद आप गाली दे रहे हो, धमका रहे हैं। ये मतलब कई बार, इससे पहले कहीं आपने सुना है क्या? तो नहीं, कैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है भाई, ये तो एकदम अभी का करंट न्यूज है। आप कह रहे हैं कि नया नहीं है, चौंकाने वाला नहीं, बिल्कुल चौंकाने वाला है, झकझोर देने वाला है, पूरे भारत को हिला देने वाला ये है। आप कहते हैं ये आम बात है। अगर ये आम बात है तो क्या सदन के अंदर पटक के मारोगे तब खास बात होगी? अब बचा क्या भाई? क्या बचा हमको बताओ ना। उसने तो कही दिया ना, चल बाहर पीटता हूँ। अगर अंदर ही वो पीट देता तो तब भी ये लोग आकर कहते कि ये तो बीजेपी वालों से हमको उम्मीद ही थी। तो बीजेपी वालों से आपको उम्मीद ही अगर यही है तो फिर हमको भी आपसे उम्मीद है कि आप निकम्मे हैं, आप हिजड़े हैं, नामर्द हैं, आप किसी काम के नहीं हैं। ऐसे विपक्ष को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, ऐसे विपक्ष को किसी को वोट देना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब बीजेपी बोल रही है कि स्पीकर ने उनको चेतावनी दे दी है कि दोबारा ऐसे शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। साफ साफ बोले कि कार्रवाई की मांग दिख नहीं रही है कहीं, लेकिन ये जरूर दिखा गया कि चेतावनी दे दी। जितने अपराधी भारत में, सबको चेतावनी देकर छोड़ दीजिए, जेल खाली कर दीजिए, अदालत खत्म कर दीजिए। कितना अच्छा लॉजिक है। सबको चेतावनी दे दीजिए, जेल खाली। क्यों जेल में बंद कर रहे हैं आप किसी को? अपराध तो अपराध है ना, कोई भी करे, हिंदू करे, मुस्लिम करे, सिख करे, ईसाई करे, जैन करे, पारसी करे, अग्रह करे, पिछड़ा करे, सांसद करे, विधायक करे या जनता करे, अपराध तो अपराध है। और अगर आप ये कहकर छोड़ देते हैं कि हमने चेतावनी दे दी आइंदा न करना, तो प्लीज बहुत सारे लोग निर्दोष भी हैं जेल में, और दोषी भी अगर है तो उनको चेतावनी देकर छोड़ दीजिए। अरबों खरबों रुपए कोर्ट कचहरी में लगाना, थाने में, जेल में रोज खाना खिलाना, टैक्स का पैसा बर्बाद करना क्यों कर रहे हैं? मतलब चेतावनी से काम नहीं चलना, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। देश में संविधान का राज है, चेतावनी का राज नहीं है। वो जो लाठी लेकर, कौन सा लाठी था उद्घाटन में जो लेके गए थे? सेंगोल। क्या वो सेंगोल में चेतावनी है क्या? न्याय नहीं है क्या? न्याय का मतलब न्याय, चेतावनी का क्या मतलब? चेतावनी किस श्रेणी में आता है? चेतावनी वो जो क्षमा योग्य अपराध हो। ये क्षमा योग्य अपराध नहीं है। भारत की संसद के इतिहास में पहली बार इस तरह की घटना घटी है। इसके बाद की उम्मीद अगर आप करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, भारत के सदन में, विधानसभाओं में कुर्सियां चली हैं, सर भी फूटे हैं, लेकिन धार्मिक और जातीय गालियां नहीं चली। वो सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुआ करता था, मुद्दे पर हुआ करता था। कुर्सियां चलती थी तब कुर्सी का नट बोल्ट टाइट किया गया। सारे विधानसभाओं में अब कुर्सी जो है फिक्स होता है, लोकसभा राज्यसभा फिक्स होता है, ताकि कुर्सी लोग उठा न सके। ठीक है, तो पहले कुर्सियां चली है, ये कई चीजें, लोग घायल हुए हैं, मारामारी हुई है, लेकिन इस तरह के धर्म का नाम लेकर गाली बकना, उसे आतंकवादी कहना, उसे ये कहना कि तू बाहर निकल, तुझे बताता हूँ। दानिश अली की सुरक्षा बढ़ाई जाए। दानिश अली से मेरी विनती है कि वो पार्लियामेंट थाने में जाकर बाज़ाब्ता एफआईआर दर्ज करें। वो ओम बिरला या किसी और लोगों की उम्मीद पर अभी न टिके, पहले एफआईआर दर्ज करावें और फिर वो धरने पर बैठे। पूरे दिल्ली की जनता उनके साथ है, पूरे भारत की जनता उनके साथ है। लाखों लोग दिल्ली में 3 दिन में जमा हो जाएंगे। उनको धरने पर बैठना चाहिए तब तक, जब तक ओम बिरला जेल के, जब तक रमेश बिधूरी जेल के अंदर नहीं जाते।